हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माई कैरियर चैनल में। और आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं वो आज हम आपको कराएंगे, जो कि आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को प्राइम नंबर के साथ में। देखिए, और ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये आपका जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपका एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और आपका सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर जगह आपका टॉपिक आता है। तो इसलिए ये वीडियो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे ध्यान से देखें। और मैं आपको इसे बिल्कुल ट्रिक बेस बताऊंगा। एक या दो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसके बाद में फिर हम एक्सप्लेनेशन के बाद सीधा ट्रिक पे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे कॉम्पिटिटिव वे में, ताकि विद इन 15 या 20 सेकंड आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर के साथ यानी अभाज्य संख्या के साथ। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जी, देखिए प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये आपका टॉपिक है। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड आपका टॉपिक है। और इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे 12 की पावर 60 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे? 12 की पावर 60 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे? हाउ मैनी प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? ठीक है जी, अब एक बात बताइए, अभाज्य संख्याएं यानी अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो अपने आप से भाग होती है या फिर एक से भाग होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है या तो एक से भाग होगी या अपने आप से भाग होगी। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 12 की पावर 60 में कितने अभाज्य संख्याएं होंगी? अगर हम इसे 12 में काउंट करने लगे 60 टाइम्स तो ये हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसका कोई ना कोई तरीका आपका ऐसा होगा जो कॉम्पिटिटिव तरीका होगा। तो कॉम्पिटिटिव तरीके के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं और एक्सप्लेन करने के बाद में फिर इसके डायरेक्ट ट्रिक पर आएंगे। अब देखते हैं जी इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, जैसे 12 की पावर आपको 60 गिवन है, तो 12 की पावर 60 गिवन है तो आप इसे ऐसा बोल सकते हैं 12 की पावर 1। मान लीजिए 12 की पावर 1 गिवन है और हम इसमें चाहते हैं कि हमें ये पता लगे कि इसमें कितने प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर करेंगे हम। प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे यानी अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 1 2 3, तो टोटल प्राइम फैक्टर आपके कितने आ गए? टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 3 आ गए। फिर आपने क्या किया, 12 का स्क्वायर लिया यानी 12 इंटू 12 लिया। पहले आपने 12 लिया, फिर 12 इंटू 12 यानी 12 का स्क्वायर लिया। पहले जो 12 है यानी जो पहले 12 है, इसके फैक्टर कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। फिर जो दूसरे वाला 12 है उसके फैक्टर कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू में कितना आएगा? 3 आएगा। इंटू में कितना आएगा? 3। फिर आगे 12 इंटू 12 इंटू में कितना? 12। जब आप पहले 12 के फैक्टर कर रहे हैं तो वही 2 इंटू 2 इंटू 3, नेक्स्ट वाले 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसमें कितने 12 है? 3। तो एक बार और लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो 12 के यहाँ पे कितने फैक्टर आए? 3। 12 इंटू 12 के कितने आए? 3 तो 3 6 आए हैं। और 12 इंटू 12 इंटू 12 3 और 3 6 और 3 9। तो टोटल कितने फैक्टर आ गए? 9 फैक्टर आ गए। इट मीन्स ये होगा, देखिए अगर हम 12 की पावर 1 लेते हैं तो 12 की पावर 1 का मीनिंग क्या होगा कि 12 के 3 फैक्टर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 3 1 जा 3 यानी 3 फैक्टर। अब यहाँ पे 12 इंटू 12 को हम क्या बोल सकते हैं? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 12 के कितने फैक्टर आए थे जी? 3। और 3 की अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें हम तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे देखो क्या 6 नहीं आ रहेगा। ठीक है जी, तो 12 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसे हम क्या कह सकते हैं?
इसे हम कह सकते हैं 12 का क्यूब। और इसके कितने फैक्टर है जी? 3। तो 3 की अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कितना होगा? 9। तो इसके कितने फैक्टर आ गए जी? 9। तो 3 3 3 और 3, तो 3 को 3 बार जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9 आएगा। इट मीन्स ये हुआ, देखिए अगर हम 12 की पावर 60 तक ऐसे निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये बातें भी मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताई आपको, तो क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। जो अंदर ब्रैकेट में रखा हुआ है उसके फैक्टर निकाल लो, उसके फैक्टर निकाल लिए और पावर में मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट में रखा हुआ है वो लिया और उसके फैक्टर निकाले और पावर में मल्टीप्लाई, तो टोटल आपके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। टोटल क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने आए आपके? 12 के। 12 के टोटल जो प्राइम फैक्टर है आपके वो आए हैं आपके, कितने आए हैं जी? वो 3 आए हैं। कितने आए हैं? 3। जब 3 की आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा आंसर? 180। तो 60 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 180। तो 12 की पावर 60 में कितने प्राइम नंबर होंगे? 180 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो 12 के कितने फैक्टर है ब्रैकेट में जो रखा हुआ? 3। जब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर आप पावर में करते हैं तो 3 इंटू 60 इंटू 3, तो टोटल कितने प्राइम नंबर आ जाएंगे? 180 आ जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हमें करना क्या है इसमें? हमें ये करना है कि जो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू रखी हुई है उसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकाल करके जो भी आएगा उसकी पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में मल्टीप्लाई करने पर टोटल प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हमारे। जो टोटल प्राइम फैक्टर है यानी कुल अभाज्य गुणनखंड है आपके। ठीक है जी, आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सब आपको एग्जाम में करके नहीं देखना है, ये केवल मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, केवल जो ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है, ब्रैकेट में वैल्यू रखी है उसके प्राइम फैक्टर करके पावर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल प्राइम फैक्टर आपके आ जाएंगे। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से 84 की पावर, 84 की पावर मान लीजिए यहाँ पर लिया हमने 60। कितना लिया जी? 60। और हमसे पूछा गया कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। टोटल प्राइम फैक्टर आपको इसमें बताने हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे यहाँ पर। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर इन 84 की पावर 60, यानी 84 की पावर 60 में 60 में प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या तरीका बताया क्वेश्चन में? हमने आपको क्वेश्चन में ये तरीका बताया है कि जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है, जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है उसके फैक्टर कर लेंगे। तो 84 के जब आप फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे? ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, यानी 2 फैक्टर तो ये आ गए 2 इंटू 2 और 2 ये आ गए, तो टोटल कितने हो गए जी? 4 फैक्टर हो गए। जब 4 फैक्टर हो गए तो 4 फैक्टर हम यहाँ पर रखेंगे, रख दिया जी। तो यहाँ पर हमारा तरीका क्या होगा, अंदर जो ब्रैकेट में रखी हुई है उसके प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया, वो कितने आए हैं? 4। अब 4 की मल्टीप्लाई हमें क्या करना? ऊपर कर देनी है पावर में। जब 4 की मल्टीप्लाई ऊपर पावर में करेंगे तो टोटल प्राइम फैक्टर हमारे आ जाएंगे 60 इंटू 4 240, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन नहीं बता करके चलेंगे, क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का जो तरीका हुआ वो क्या हुआ प्राइम नंबर निकालने का,
कि जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और जो उसके प्राइम फैक्टर आएंगे उसकी पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ जाएंगे 60 इंटू 4, तो टोटल आ जाएगा 240, यानी 240 आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका 12 की पावर 100 इंटू में 7 की पावर 150 इंटू 11 की पावर 50। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 12 की पावर 100 इंटू में 7 की पावर 150 इंटू में 100 की पावर 150, और इसमें हमें प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा वो मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है उस ब्रैकेट वाली वैल्यू के प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में कितना रखा हुआ है आपका 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने आएंगे जी, आपके 3 आएंगे। देखिए कैसे आएंगे, 12 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू में कितना आएगा, 3 आएगा। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ गए जी, 3 आ गए। टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 3। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर कितना है आपका, 1 है। यहाँ पे कितना है जी, 11 का कोई प्राइम फैक्टर है, वो अपने आप में 1 ही है जी, तो 1 होगा। तो हमने आपको बोला था कि ब्रैकेट में जो वैल्यू रखी रहेगी उसके प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई किस में करनी है, पावर में करनी है, टोटल प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। तो ये ब्रैकेट में जो वैल्यू रखी है 12, इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 3 है। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं जी, 3। इस 3 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 इंटू 3 प्लस में। अब देखिए एक इसका फैक्टर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 150 में करेंगे तो ये 150 रहेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो ये भी कितना रहेगा, 50 रहेगा। तो टोटल हमारा कितना आ गया, देखिए ये हम ना टोटल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, नहीं। जब टोटल पूछते हैं तो टोटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। तो ऐड करिए 300 और 150 50, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ से 500। तो 12 की पावर 100 इंटू में 7 की पावर 150 इंटू 11 की पावर 50 में टोटल प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 500 आएंगे जी। आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के इस क्वेश्चन को एक मैंने रिपीट भी कर दिया आपको, एक्सप्लेनेशन भी सारी चीजें इसमें हो गई है। अब बढ़ते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए जी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 330 की पावर 11 या फिर 11 ले लेते हैं, 30 की पावर 11 इंटू में 27 की पावर 10 इंटू में 22 की पावर 20। ये क्वेश्चन दिया हुआ जी। अब इसमें आपको निकालने हैं टोटल प्राइम नंबर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड। टोटल प्राइम नंबर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड इसमें आपको बताने हैं। तो बड़ा इजी है। मैंने तरीका क्या बताया आपको, हमने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है, ब्रैकेट में वैल्यू कितनी है जी, 30 है। तो ये 30 है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल दो। तो 30 के प्राइम फैक्टर आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो सभी स्टूडेंट ऐसे निकाल के देख लेंगे 30 के। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तिया 30, यानी कितने प्राइम फैक्टर आ गए, 3। तो 30 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे जी, 3 होंगे। ऐसे ही 27 के कितने होंगे, 3 होंगे।
और 22 के दो प्राइम फैक्टर होंगे, 11 इंटू टू, कितने होंगे जी 11 इंटू टू, तो दो प्राइम फैक्टर आपके होंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है, जो प्राइम फैक्टर आएंगे उसकी मल्टीप्लाई हमें कहां पे करनी है, पावर में करनी है। तो 11 इंटू थ्री प्लस 3 की मल्टीप्लाई पावर में करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई पावर में करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। जब हम इसे ऐड करते हैं, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो 40 प्लस में 30 कितना आएगा 70, और 70 में 11 3 से कितना होगा 33, तो ये आ जाएगा आपका 103। ये कितना आ जाएगा जी आपका 103 आ जाएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 30 की पावर 11, 27 की पावर 10 इंटू में 22 की पावर 20। जब हम इसमें प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना, जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है उसका प्राइम फैक्टर लेना है, जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है उसका प्राइम फैक्टर लेना है, जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी है उसका प्राइम फैक्टर, और किस में मल्टीप्लाई कर देनी है, हमें पावर में मल्टीप्लाई कर देनी है। किस में मल्टीप्लाई कर देनी है, पावर में, और जो आएगा टोटल ऐड करके हमारे टोटल प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आपको ये मैं बता देता हूँ, केवल और केवल हमें किस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू है उस वैल्यू का ध्यान रखना है, अन्यथा किसी चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना। ब्रैकेट के प्राइम फैक्टर निकाल करके पावर में मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है जी, क्लियर जी। अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ पर 16 की पावर 40 इंटू में 21 की पावर 10 इंटू 100 की पावर 100, इसके टोटल प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं कि टोटल प्राइम फैक्टर आपके कितने होंगे। ठीक है जी, ये आपको बताना है। अब देखिए जी इसमें आगे देखिए, सबसे पहले हमने तरीका क्या बताया था आपको क्वेश्चन का, कि जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी रहेगी उस वैल्यू के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसमें, जब 16 के आप फैक्टर करेंगे तो 16 के फैक्टर हम करेंगे तो 16 के जो फैक्टर आएंगे वो आएगा आपका कितना, 2 की पावर 4 आएगा, यानी 2 की पावर 4 यानी जो 16 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितने फैक्टर हो जाएंगे, 4 फैक्टर होंगे। तो 4 प्राइम फैक्टर इसके आएंगे, और 7 3 जा 21, 2 फैक्टर इसके आएंगे, और इसके फैक्टर कितने आएंगे जी, 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4, और इसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 40 में, यानी 4 इंटू 40 प्लस में 2 इंटू 10 प्लस में 4 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा कितना 160, ये 20 और ये 400। तो 400 में 20 प्लस होगा तो 420, 420 में 160 प्लस होगा तो ये आ जाएगा 580। ये कितना आ जाएगा जी आपका 580। ठीक है जी, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो थे हमारे, मैंने आपको क्या बताया इसमें, एक तो तरीका बताया कि जो आपका एक एक पार्ट था, जैसे
16 की पावर 40 में कितने प्राइम नंबर होंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई में पार्ट लिया। और एक टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं डिवाइड वाले। एक टाइप के क्वेश्चन कौन से आते हैं इसमें, डिवाइड वाले। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें डिवाइड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो मल्टीप्लाई वाले थे, अब डिवाइड वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 12 की पावर 30 इंटू 75 की पावर 100 इंटू 24 की पावर 50 अपोन में अब की बार क्वेश्चन हमारा किस में होगा, डिवाइड में होगा। अपोन में 25 की पावर 100 या 50 ले लीजिए, और ये 2 की पावर 100 इंटू में 6 की पावर 50। इसमें आपको प्राइम नंबर बताने हैं कि इसमें कितने प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए 12 की पावर 30 हो गया, और 75 की पावर कितना 100 इंटू में 24 की पावर कितना 50 अपोन में 25 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 100 इंटू 6 की पावर 50। तो इसमें टोटल प्राइम नंबर आपको बताने हैं कि कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होगी वो आपको बतानी है। ठीक है जी, अभाज्य संख्याएं मतलब अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर आपको इसमें बताने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका हमने आपको क्या बताया था कि जो ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है, ब्रैकेट में वैल्यू क्या है 12, उसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे कितने, 3 हो जाएंगे। कितने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे जी, 3 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 12 के। और जब 12 के 3 प्राइम फैक्टर आपके आएंगे तो इस 3 की मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, ब्रैकेट में। कहाँ पे कर देंगे जी, ब्रैकेट में। अब आप देख रहे हैं कि 75 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 75 25 3 से 75 होता है, तो 25 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3, यानी ये आ जाएगा आपका 3 ही इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। जब 24 के हम फैक्टर लेते हैं तो 12 के फैक्टर तो हमारे 3 आए हैं, तो 24 के कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। जिस स्टूडेंट को नहीं आता वो अलग से करके देख सकता है। ठीक है जी, और 25 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे हमारे, 2 आएंगे। कितने आएंगे जी, 2। और 2 का प्राइम फैक्टर आपका 1 ही है, और 6 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो हमने आपको बताया है कि जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है, जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है उसकी मल्टीप्लाई पावर में कर देंगे। उसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे जी, पावर में। तो कितने प्राइम फैक्टर गिवन है आपको, 3, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90, प्लस में जब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 300, प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 50 में होगी तो ये आएगा आपका कितना 200। और जब टोटल प्लस करेंगे 300 200 प्लस में 90 तो ये आ जाएगा 590। कितना आएगा जी, 590। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है यहाँ पे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना होगा 50, यानी ये 100 हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई उसमें करेंगे ऊपर करेंगे 50 में तो ये भी कितना हो जाएगा 100, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 तो टोटल कितना आएगा 300 और 300। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमने ऊपर वाले फैक्टर भी निकाल दिए, नीचे वाले भी निकाल दिए। किस तरीके से निकाल दिए, मल्टीप्लाई के तरीके से, मल्टीप्लाई के तरीके से निकाल दिए। अब देखो जब ऊपर वाले फैक्टर आएंगे नीचे वाले, तो ऐसे नहीं है कि हमें डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं करना, क्या करना, माइनस। और क्यों करना है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूं। जैसे क्यों करना है, देखिए 2 की पावर यहाँ पे 2 की पावर 4 गिवन है, 2 की पावर कितना गिवन है 4, और नीचे 2 की पावर 1 गिवन है, 2 की पावर 2 ले लीजिए, चाहे 2 की पावर कितना गिवन है 2। जब हम 2 की पावर 4 से 2 की पावर 2 से 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। कितना आ जाएगा जी, 2 की पावर 2 आएगा।
यानी यहाँ से अब हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जब इसका बेस सेम होगा, जब इसका क्या सेम होगा जी, बेस सेम होगा, तो डिवाइड में यानी भाग में पावर माइनस हो जाती है। जब बेस सेम होता है तो भाग में पावर यानी घात हमेशा घटती है, यानी 4 में से 2 पावर माइनस होगी तो कितनी बचेगी, 2। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 की पावर 2। यानी जब भी हमारा डिवाइड में क्वेश्चन होगा तो इसे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, न कि डिवाइड। माइनस करेंगे न कि डिवाइड। डिवाइड कब करेंगे, जब पूरा सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तब डिवाइड करेंगे। तो ये जो भी हमारा ऊपर आएगा, ऊपर वाली पावर टोटल 590 प्राइम नंबर आए और नीचे वाले प्राइम नंबर 300 आए, तो इसे हमें क्या करना, माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 290। तो ये कितना आ जाएगा जी, हमारा 290 आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले प्राइम नंबर आपको निकालने हैं और नीचे वाले प्राइम नंबर निकालने हैं, और इन्हें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है जी, माइनस। क्लियर जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी आगे, 100 की पावर 100, 100 की पावर 100 इंटू 119 की पावर 120 इंटू 84 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 100 अपोन में 34 की पावर 50 इंटू में 12 की पावर 50 इंटू में 10 की पावर 100। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है कि 100 की पावर 100 इंटू 119 की पावर 120 इंटू 84 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 100 अपोन में 34 की पावर 50 इंटू 12 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 100। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ये क्वेश्चन क्या है जी, गिवन है। तो क्वेश्चन का करने का सबसे पहले तरीका क्या बताया हमने, कि पहले तो हम इजीली तरीके से ऊपर वाला सोल्व कर देंगे और फिर नीचे वाला सोल्व कर लेंगे, और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। दोनों को क्या करना है जी, माइनस करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं अभी। देखिए जैसे तो सबसे पहले हमने तरीका क्या बताया था आपको, ये बताया था कि जो अंदर ब्रैकेट में वैल्यू रखी रहेगी उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो 100 है, तो 100 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 4 आएंगे। 100 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 4। और 119 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे आपके कितने, 2। वो कितने आएंगे जी, 2 आएंगे। और क्योंकि 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। और इसके प्राइम फैक्टर कितने आएंगे आपके, 4 आएंगे। इसके भी प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 84 के 4 आएंगे। और 2 का प्राइम फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 1। तो पहले ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 400 प्लस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 240 प्लस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 200 प्लस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 100। कितना आएगा जी, 100। अब ऊपर वाला सोल्व हो गया। अब हम लेंगे नीचे वाला। नीचे वाला लेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 2। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 प्लस 12 के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर 3 होते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 होगा तो 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आएगा। प्लस में 10 के 2 फैक्टर होंगे तो ये कितना आएगा, 200 आएगा। और ये आपका हो जाएगा 400 240 प्लस 200 प्लस 100,
तो ये आ जाएगा टोटल 4 2 6 2 8 और 1 9 यानी 940 आ जाएगा। कितना आ गया जी 940। अब नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 300 450, तो टोटल आ गया जी 450 450। तो ये आ गया जी कितना 450। जब हम 940 में से 450 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 490। कितना बचेगा जी 490। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। देखिए, तो सबसे पहले तरीका क्वेश्चन का क्या होगा, जो ऊपर ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ऊपर ब्रैकेट में वैल्यू है उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ऊपर प्राइम फैक्टर निकाल करके पावर में मल्टीप्लाई करके पहले ऊपर वाला पार्ट सोल्व करेंगे, फिर नीचे वाला, और दोनों को क्या कर देना है माइनस। मल्टीप्लाई है तो ऐड कर देंगे, और जब डिवाइड होगा तो दोनों को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो तरीका हम बता रहे हैं बहुत ही इजी वे है। जब क्वेश्चन की आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अब तक तो हमने कौन से वाले क्वेश्चन लिए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन वे हमने लिए हैं कि जिनमें डेसिमल नहीं था। तो पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें डेसिमल होता है, यानी डेसिमल होता है कि डेसिमल की पावर आपको गिवन होती है। वे क्वेश्चन देखिए, देखिए जी, जैसे क्वेश्चन है आपका 3.5 की पावर 100 प्लस इंटू में इंटू ये आ जाएगा जी आपका यहाँ से ले लीजिए आप 100 की पावर 50 इंटू 12 की पावर 60 अपोन में एक डेसिमल तो हमने ऊपर लिया, एक डेसिमल ले लेते हैं नीचे, एक डेसिमल क्या ले लेते हैं नीचे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया 2.5 की पावर 50 इंटू 2.5 की पावर कितना ले लिया 50 इंटू 3 की पावर 30 इंटू 7 की पावर 50। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर जो पेपर हो चुके हैं आपके CHSL वाले और CGL वाले, उनमें आ चुका है। ठीक है, उसी बेस पर ये क्वेश्चन हमने लिया है जो डेसिमल में प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए ये कितना गिवन है 3.5 की पावर 100 इंटू 100 की पावर 50 इंटू 12 की पावर कितना 60 अपोन में 2.5 की पावर कितना है 50 इंटू 3 की पावर कितना है 30 इंटू 7 की पावर कितना है 50। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि अंदर वाले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, पावर में मल्टीप्लाई, और अंदर वाले फैक्टर निकाल करके पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड आपके आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड आपके आ जाएंगे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो आपके आ जाएंगे, यहाँ पे तो डेसिमल है और यहाँ पे भी डेसिमल है। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये ऊपर ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पावर 100 है, यहाँ पे कितना है 50। अगर दोनों पावर सेम होती तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते। तो क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा वो मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए जो 3.5 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.5 को 7/2 क्या लिख सकते हैं जी, हम इसे 7/2 लिख सकते हैं। और 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, क्या लिख सकते हैं जी हम 5/2। तो जो 3.5 हमने लिखा है 7/2 और 2.5 5/2, तो इसे यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर हम 7/2 पुट करेंगे यानी 7 की पावर 100 आएगा, 7/2
7/2 और 2 की पावर कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है जी भाई 3.5 को हमने क्या लिखा 7/2 तो 7 की पावर 100 और 2 की पावर 100 ये आएगा आपका। ठीक है जी इनटू 100 की पावर 50 एज इट इज इनटू 12 की पावर 60 ये एज इट इज रखा। फिर आप देख रहे हैं 2.5 फिर आपने वैल्यू कौन सी लीजिए 2.5 तो 2.5 में आप देख रहे हैं कि 2.5 को हम प्रेजेंट कर सकते हैं 5/2 2.5 को क्या प्रेजेंट कर सकते हैं 5/2 तो 2.5 को हमने 5/2 लिखा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2 यानी 5 की पावर कितना 5 की पावर ऊपर कितना है 50 है और बाई 2 जब 2/50 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए 5/2 लिखेंगे 2 की पावर 50 नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 50 और इनटू 3 की पावर 30 इंटू 7 की पावर 50 इंटू में 7 की पावर 50। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी अब देखिए 7 की पावर 100 है तो टोटल ये आपका कितना आएगा 100 आएगा प्लस 100 की पावर 50 है तो ये कितना फैक्टर है आपका 7 का फैक्टर तो 1 था तो 1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 100 आएगा। ठीक है जी और आप देख रहे हैं कि जब ये हमारा 100 है 100 के प्राइम फैक्टर 4 आए 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 450 आएगा सॉरी 4 ये 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये आएगा 200 प्लस 12 के कितने फैक्टर होंगे जी 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 180 कितना आएगा जी 180 प्लस में 2 के कितने फैक्टर 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है अब टोटल ऐड करो टोटल ऐड करेंगे तो 100 प्लस 200 प्लस में 180 प्लस में कितना 50 तो ये 300 400 और 400 यहाँ से 400 आ जाएगा और ये आ जाएगा 530 कितना आएगा जी ये 530। अब हमने ऊपर वाला तो सोल्व कर लिया अब लेंगे हम नीचे वाला ये तो 2 के तो 1 फैक्टर है तो ये 100 आएगा प्लस इसका भी 1 फैक्टर है 50 आएगा इसका भी 1 फैक्टर है 30 आएगा और इसका भी 1 फैक्टर है तो कितना आएगा 50 आएगा तो ये आएगा 150 180 और 50 हम ऐड करेंगे 180 में तो 230 आ जाएगा। जब 230 आएगा तो दोनों को लेस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 300 कितना बचेगा जी 300। ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले क्वेश्चन में कि ये जो डेसिमल था डेसिमल को हमने पावर में कन्वर्ट किया इस डेसिमल को भी पावर में कन्वर्ट किया जो नीचे वाली पावर थी वो ऊपर चली गई और फिर जैसे हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करते हुए आ रहे थे ब्रैकेट वाली वैल्यू के जितने प्राइम फैक्टर है ऊपर पावर में मल्टीप्लाई और आगे तक सोल्व कर रहे थे तो टोटल हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है कि जब हम डेसिमल वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ये इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी अब देखिए जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा देखिए ठीक है जी अब देखते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.5 की पावर 50 इंटू 7.5 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 8.5 की पावर 100
इंटू 24 की पावर 50 अपोन में 24 की पावर 50 अपोन में अब ये 75 और नीचे भी ऐसे ले लेते हैं 2.5 की पावर 50 इंटू में 1.7 की पावर 100 इंटू में 1.2 की पावर 40। 1.2 की पावर कितना है जी? 40 है। ठीक है जी। तो हमने इसमें पहले वाले में क्वेश्चन में 2 डेसिमल लिए थे, अब इसमें हमने लगभग 3-4 डेसिमल ले लिए और इस क्वेश्चन से आपको पूरा प्राइम नंबर जितना भी है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को रिमूव करते हैं। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं, अगर ये 7.5 है तो ये नीचे 2.5 है, ऊपर पावर 50 है, नीचे 50 है, ऊपर पावर 50 है, नीचे 50 है, तो इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि ये पावर 100 है, ये भी 100 है, अंदर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है इस डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब बचा आपका कितना? 1.2। अब आपका कितना बचा? 1.2। तो 1.2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1.2 यानी डेसिमल हटाएंगे 10, इसे आप लिख सकते हैं आप कितना? 6/5। कितना लिख सकते हैं जी? 6/5। यानी इसे हमें केवल चेंज करना है, बाकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 75, तो ये क्वेश्चन हमारा बनेगा 75 की पावर 50 इंटू 85 की पावर 100 इंटू 24 की पावर 50 अपोन में 25 की पावर 50 इंटू 17 की पावर 100 इंटू 1.2 को हमने क्या लिखा? 1.2 को 6/5। 1.2 को हमने लिखा है कितना? 6/5। तो 6/5 लिखेंगे, नहीं 6 की पावर कितना लेंगे हम? 40 लेंगे, और 5 नीचे है उसकी पावर 40 है, ऊपर ले लेंगे, यानी 5 की पावर कितना होगा? 40 होगा। 5 की पावर कितना होगा? 40। अब आप एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन हमारा वो फॉर्म बन गई जो फॉर्म हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। 75, जो अंदर ये 75 गिवन है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 75 के प्राइम फैक्टर आपके कितने होंगे? 3 होंगे। 85 के प्राइम फैक्टर होंगे आपके 2। कितने होंगे जी? 2। और 24 के प्राइम फैक्टर आपके कितने होंगे? 4। और 5 का कितना होगा प्राइम फैक्टर? 1। तो 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, तो ये हो जाएगा आपका 150, प्लस में 2 की ऊपर मल्टीप्लाई 200, प्लस में 4 के ऊपर मल्टीप्लाई ये भी 200, प्लस में 1 की ऊपर मल्टीप्लाई ये आपका 40 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा जी? 40। अब आप एक चीज़ देखिए, ये 25 के फैक्टर कितने होंगे आपके? 2। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, प्लस में 17 का 1 फैक्टर है तो ये भी 100 आएगा, प्लस में 6 के 2 फैक्टर है तो ये कितना आएगा? 80 आएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, 150 200 200, यानी ये आ जाएगा आपका 2 2 4 1 5 590 590। कितना आएगा जी? 590। और ये नीचे 100 100 200 280, तो ये आ जाएगा आपका 280। जब दोनों को लेस करेंगे तो ये बचेगा 310। कितना बचेगा जी? ये 310। ठीक है जी। आई होप कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। केवल आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? डेसिमल का, और आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का मेंस में आ रहा है और बाकी प्री वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे, या तो फिर ये स्टेट लेवल के एग्जाम में या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आपके एसएससी वगैरह में सभी में सीडीएस में आते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और प्राइम नंबर की जो प्राइम फैक्टर की जो वीडियो थी आपकी, अभाज्य गुणनखंड की जो वीडियो थी, उसमें हमने क्या किया? लगभग सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश की है और आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है जी। और आप वीडियो को लगातार देखते रहें,
क्योंकि जितना आप रिवाइज करके लगातार देखेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और फिर जो जो वीडियो हम बनाते चले जाएंगे जिस जिस तरीके की, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं जी, बाकी मिलते हैं जी हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद जी।